नमः शिवाय भगवान, नमः शिवाय। श्री कृष्ण भगवान जी की सदा ही जय। माता के नवरात्रों को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। नमः शिवाय भगवान। अर्जुन जग में कामना करे जीव का नाश, जिसे सर्वदा जगत में हो संपत्ति की आस। लक्ष्मी निष्दिन जोड़ कर धरे तिजोरी बीच, अर्जुन वह संसार में महा कहाँ है नीच। नर ऐसा संसार में रंच नहीं यश पाए, इस तन को जब त्याग दे तुरंत नरक में जाए। इसी हेतु हे मित्रवर करो कामना दूर, हो अर्जुन निष्काम तुम करियो युद्ध जरूर। भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में क्या कहते हैं? 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानों में भी परमोत्तम ज्ञान मैं तुमसे फिर भी कहूँगा कि जिसको समझकर समझ साधन करने वाले मुनि लोग परम सिद्ध प्राप्त कर गए हैं। इस ज्ञान के अवलंब से जिन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे न तो पुनर्जन्म ही लेते हैं और न प्रलय काल में ही कष्ट पाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा स्वरूप प्रकृति प्राणी मात्र की योनि है और मैं उसमें बीज का स्थापन करता हूँ, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी योनियों द्वारा जितनी मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उन सब की उत्पत्ति स्थान अर्थात माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्य रज तम तीनों गुण निर्विकार जीवात्मा को शरीर से बांध लेते हैं। हे अनग, इसमें प्रकाश पहुँचाने वाला निर्मल सतोगुण सुख और ज्ञान को आसक्ति से बांधता है। रागात्मक रजोगुण की उत्पत्ति काम और आसक्ति से है तथा जीवात्मा को कर्मफल की आसक्ति ही बंधन में डालती है। तमोगुण की उत्पत्ति अविवेक से है और हे अर्जुन, प्रमाद तथा आलस्य के कारण जीवात्मा निद्रा से बांधा जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान पर आवरण डालकर प्रमाद के वशीभूत कर देता है। इसी भांति रज और तम को दबाकर सतोगुण, सत और रज को दबाकर तमोगुण एवं सत और तम को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। अतएव जब इंद्रियों द्वारा शरीर में ज्ञान शक्ति की पराकाष्ठा होने लगे, तब सतोगुण बढ़ा हुआ समझना चाहिए तथा हे भारत, रजोगुण की परिवृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, अशांति, कामनाओं तथा विषय सुखों की लिप्सा उत्पन्न होने लगती है। और हे कुंती नंदन, तमोगुण की वृद्धि से अज्ञान, शुभ कर्मों से निरुद्धमता, प्रमाद, मोह और आलस्य इत्यादि उत्पन्न होते हैं। बढ़े हुए सतोगुण में जब किसी की मृत्यु होती है, तो वह प्राणी ज्ञानियों के निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त हुआ मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार बढ़े हुए तमोगुण में मृत्यु प्राप्त पुरुष निम्न श्रेणी के मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सतोगुणी कर्मों का फल निर्मल और सात्विक तथा रजोगुणी कर्मों का फल दुख एवं तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ व तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सतोगुणी पुरुष को उत्तम लोक स्वर्ग, रजोगुणी को मध्य का मनुष्य लोक तथा तमोगुणी पुरुष को निम्न श्रेणी की योनियां प्राप्त होती हैं।
जब दृष्टा गुणों में निर्लिप्त रहकर आत्म तत्वों को जान लेता है तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसके भी अतिरिक्त जब मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने वाले सतोगुण, रजोगुण आदि तीनों गुणों पर विजय पा लेता है तब जन्म, मृत्यु और जरा एवं रोग आदि से छुटकारा पाता है और मुक्त भी हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या आचरण होते हैं तथा किन साधनों द्वारा त्रिगुणातीत होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पांडव प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निवृत्ति हो जाने के पश्चात जिसे इच्छा भी उत्पन्न न हो, गुणों के बाहुल्य में जिसे सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों में वर्तना स्वाभाविक ही समझ कभी विचलित न होकर निश्चिंत रहता हो, जो सुख दुख, मिट्टी और पाषाण, पत्थर, प्रिय अप्रिय, प्रशंसा और अप्रशंसा आदि से दृढ़ एवं वीर्यवान हो, जो मान अपमान एवं मित्र तथा शत्रुओं में भी सम हो और जो समस्त कार्यों में कर्तापन का अहम भाव आरोपित न करता हो, ऐसा पुरुष त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर समान एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह सत्य, रज आदि तीनों ही गुणों को भली भांति विजय कर ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण यह है कि अविनाशी ब्रह्मा तथा निर्विकार मोक्ष पद, सनातन धर्म एवं अनंत व अखंड सुख का अधिष्ठान, स्थान और आश्रय मैं ही हूँ। इति श्रीमद्भगवद गीता स्वप्निस्तु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिगुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्याय समाप्तम। अथ 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगल द्वीप के राजा के साथ इसकी प्रीति थी। एक समय संगल द्वीप के राजा ने सूर्यवर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्नादि भेजे। कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि अब संगल द्वीप के राजा को हम ऐसी वस्तु भेजे जो वहाँ न हो। मंत्री ने कहा कि वहाँ शिकारी कुत्ते भेजना उत्तम होगा। सोने की जंजीर के साथ मखमली गधेलों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते संगल द्वीप भेजे। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने गया और उसने शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं के कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े। सब कुत्ते पीछे रह गए। संगल द्वीप के कुत्ते ने खरगोश को जख्मी किया। खरगोश रुधिर गिराता हुआ भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। आगे एक कुटिया के पास कच्चा तालाब था। वे दोनों इस तालाब में जा गिरे। जब राजा घोड़ों को दौड़ा कर पहुंचा तो वे दोनों दिव्य देह पाकर बेकुंड को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हम तेरी कृपा से बेकुंड को चले हैं। राजा ने संत जी से पूछा, यह कैसा कौतुक है? संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। उसी जल के सफर से ये दोनों बेकुंड को चले हैं। राजा ने उनके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। संत ने कहा, यह खरगोश पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण था और यह कुतिया इसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिजाया तो स्त्री ने इसको विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको खरगोश का जन्म दो, उसको कुत्ते का जन्म दो। तब जब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब इन दोनों का धर्मराज के वश से उद्धार हुआ है। तब राजा उन्हें नमस्कार करके अपने घर आया।
अपने पंडित से नित्य प्रति राजा गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति गीता सुनने से राजा का उद्धार हुआ। वह देह त्याग कर बैकुंठ को गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तूने श्रवण किया। श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्यं नाम 14वां अध्याय संपूर्ण। नमः शिवाय भगवान। नमः श्री कृष्ण जी आगे सदा ही जय।